गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्षितिज भाग 1 से पाठ नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4 लेकर के आई हूँ। लेसन का नाम है सांवले सपनों की याद, जिसको लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। सबसे पहले मैं जाबिर हुसैन जी के जीवन के बारे में बताती हूँ। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति रहे। इन्होंने 1995 ईस्वी में इन्हें बिहार का सभापति बनाया। राजनीति के साथ साथ इन्होंने लेखन का कार्य भी बहुत रुचि के साथ किया। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषाओं का समान अधिकार है। हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगान, एक नदी रेत भरी, इनकी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। इनकी भाषा शैली है तो बहुत रोचक है। कहीं कहीं पर इन्होंने उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे परिंदे, हुजूम, वादी, सफ़र, माहौल, एहसास, शौक़, मेहनत, महसूस आदि। इन्होंने लेखक ने उबड़ खाबड़, भांडे, सोता आदि ऐसे दिलचस्प शब्दों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने अब तो वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गया कौन, जिसके बारे में इन्होंने सांवले सपनों की याद ये रचना लिखी है। अब मैं इसके बारे में आपको कहानी का सार बता रही हूँ। यहाँ पर पाठ है सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन द्वारा रचित ये पाठ सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित संस्मरण है। इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। सालिम अली अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। वे उस वन पक्षी के समान जो प्रकृति में विलीन होने जा रहा है, जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गया है। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी को अपना जीवन देकर भी नहीं जीवित कर सकता, वैसे ही अब सालिम अली को भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठते थे, बहुत खुश होते थे। यहाँ पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये इस प्रकार कैसे चले जाएंगे। न मालूम कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारतों से तंग किया था, माखन के भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाछ पिया था, कुंजों में विश्राम किया था और अपनी बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमय कर दिया था। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। लेखक सालिम अली के संबंध में बताता है, वह कमज़ोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि कैंसर की बीमारी से चल बसा। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज और सेवा में लगे रहे। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई होगा और न ही आगे इतनी कोई मेहनत या कठिन परिश्रम कर पाएगा। शायद वे सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके कार्य में उनकी जीवन साथी, उनकी पत्नी तहमीना भरपूर सहयोग देती थी। सालिम अली ने जब पक्षियों की खोज करते हुए उन्होंने देखा कि पक्षियों का आश्रय कहीं नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो उन्होंने उस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, रेगिस्तान की हवाओं से रेगिस्तानी एरिया जल चुका था।
पतझड़ हो गई थी। इस बात के और इसके दुष्प्रभाव को लेकर वे प्रधानमंत्री से मिले और अनुरोध किया कि केरल की जो साइलेंट वैली है, एक पहाड़ी का नाम है, वह रेगिस्तानी हवा के दुष्प्रभाव से नष्ट होने के कगार पर है। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों ही नहीं हैं। लेखक को चिंता है कि अब पर्यावरण के संभावित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा कौन करेगा। सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो एक पुस्तक लिखी, इस नाम से उसमें अपनी आत्मकथा लिखी। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को अनुरोध किया तो उसने उत्तर दिया कि छत पर बैठने वाली गोरैया उनके पति के बारे में मुझसे अधिक जानती है। बचपन में सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक गोरैया को घायल कर दिया था। उसी ने उन्हें आजीवन पक्षियों का सेवक बना दिया। वे उन्हें ही खोजते रहे, लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह घूमते हुए वे पक्षियों की तलाश करते रहे। अपने खोजपूर्ण नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा देते रहे। लेखक की आंखें उनके जाने पर भीग गई। यानी कि उनके मृत्यु के पश्चात लेखक इतना परेशान हुए कि उन्हें लगा कि क्या कोई आज पशु पक्षी के समाज में इतना कोई कार्य कर पाएगा जितना सालिम अली ने किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज में लगा दिया, पक्षियों की देखभाल करते थे। एक छोटी गोरैया के अचानक मर जाने से वे इतने विचलित हुए कि उन्होंने जीवन में फैसला किया कि वे अपना पूरा जीवन पक्षियों की देखरेख में लगाएंगे। इसमें उनके सहयोगी, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सहयोगी बहुत परेशान हुए, यहाँ तक कि वो अंतिम यात्रा के समय जब वो अंतहीन सफ़र पर जा रहे थे तो हजारों लाखों की संख्या में नम आँखों से उनको विदाई दी गई और उनके अंतिम सफ़र तक जाते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना की और ये सोचते रहे, सालिम अली क्या तुम कभी आओगे। जैसे सभी लोगों को लगता था कि सालिम अली अपने गले में दूरबीन लटकाए आज भी हमारे बीच आएंगे, आज भी वो पहाड़ियों में, जंगलों में, सुनसान जगह पर पक्षियों की खोज करते दिखाई दे रहे। ऐसे थे सालिम अली। बच्चों, मैंने यहाँ पर जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय, जिन्होंने सालिम अली के ऊपर एक संस्मरण लिखा, ये मैंने आपको बताया, सांवले सपनों की याद। इस कहानी का सार आपको समझ आ गया होगा। एक बार ये कहानी आप भी पढ़ेंगे और जाबिर हुसैन जी का जो जीवन परिचय है आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। इसके प्रश्न उत्तर मैं अगली